हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। गाइस, आज हम 2003 का साउथ कोरिया की एक्शन थ्रिलर फिल्म ओल्ड बॉय देखने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट किया था पार्क चान वूक ने। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओडिसू था, जो दूसरे एक आदमी को बिल्डिंग से गिराने वाला रहता है और उसे फोर्सफुली अपनी कहानी सुनाने बैठता है। एंड इसी के साथ हम आते हैं पास 1988 में। पास्ट में ओडिसू एक बिजनेस पर्सन रहता है, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे पुलिस वाले अरेस्ट किए थे। नशे में धुत ओडिसू पूरी रात पुलिस स्टेशन में सीन क्रिएट करता रहता है, जिससे पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। लकीली उसका फ्रेंड जुवान आता है और पुलिस हेड से रिक्वेस्ट करके ओडिसू को छुड़वाता है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो दोनों अपनी घर की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि आज ओडिसू की बेटी का 4th बर्थडे था, इसलिए वो अपनी बेटी को एक कॉल बूथ से फोन लगाता है एंड उसे विश करता है। जुवान भी उस छोटी बच्ची से बात करता रहता है कि अचानक जुवान देखता है कि ओडिसू कहीं गायब हो गया है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि ओडिसू को किसी ने किडनैप कर लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओडिसू होश में आता है और वो देखता है कि उसे एक सील्ड होटल रूम में रखा गया था, जहाँ पे खाना एक पेट डोर से डिलीवर हो रहे थे। ओडिसू कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो जोर से चिल्लाता है ताकि कोई उसे सुनकर बाहर निकाले, लेकिन अफसोस कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। अजीब बात ये थी कि ओडिसू को सारी फैसिलिटी दी गई थी। इंटरेक्शन के लिए रूम में एक टीवी भी दिया गया था, जिससे ओडिसू बाहर की दुनिया में हो रही बातें जानने लगा। इसी बीच उसे न्यूज में खबर आती है कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया है और लोगों की नजरों में उसे दोषी ठहराया गया। ये सुनकर ओडिसू काफी अपसेट होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इस तरह साल बीतता है एंड ओडिसू एक कॉपी में सारी चीजें लिखने लगता है। धीरे धीरे अकेलेपन में रहने की वजह से ओडिसू काफी फ्रस्ट्रेट होता है एंड सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लोग उसे कैद करके रखते हैं ओडिसू को बचा लेते हैं। प्लस हम ये भी देखते हैं कि जो लोग उसे कैद किए थे रूम में एक अलग तरीके का गैस छोड़ते हैं एंड एक अजीब सा गाना लगाते हैं, जिससे ओडिसू को नींद आता है और वो सो जाता है। उसके सोते ही कुछ लोग आकर उसका शेविंग और बाल काट के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओडिसू खुद को मोटिवेट करता है और टीवी से मार्शल आर्ट सीखने लगता है। प्लस प्रैक्टिस के लिए दीवार पे जोर जोर से पंच करता है ताकि टाइम आने पर वो उन लोगों से बदला ले सके जो उसे कैद में रखे थे। साथ ही ओडिसू कोशिश करता है कि वो दीवार पे छेद करके वहाँ से निकल सके। वो एक हद तक कामयाब भी हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली एक लेडी आती है और ओडिसू को हिप्नोटाइज करती है, जिससे डेसू गहरी नींद में चले जाता है। आंखें खोलने पर वो अपने आप को एक टेरेस में देखता है, जहाँ उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो सुसाइड करने वाला रहता है। डेसू उसकी तरफ भागते हुए जाता है और उसे अपनी कहानी बताता है एंड हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। उस आदमी से बात करने के बाद डेसू को पता चलता है कि वो 15 सालों से कैद में था। उसकी फैमिली, उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं था, बट अब तो वो बाहर आके कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो लोगों की नजरों में मुजरिम बन चुका है, जिसने अपनी वाइफ की जान ली। यही सब सोचते हुए डेसू बिल्डिंग से बाहर निकलता है, इस उम्मीद में कि वो अपने दुश्मनों को खोज कर उन्हें जान से मारेगा। रही बात उस आदमी की, तो डेसू के जाते ही वो सुसाइड कर लेता है। एनीवे, अपने आसपास में इतनी सारी चेंजेस देखकर डेसू चीजें समझने की कोशिश करने लगता है कि उसकी लड़ाई हो जाती है कुछ गुंडे मवालियों से। इसका मतलब टीवी से मार्शल आर्ट सीखने का कुछ तो फायदा हुआ। उसके बाद ओडिसू एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर एक्वेरियम का फिश देख रहा था कि एक भिखारी आता और उसे पर्स और फोन देकर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि डेसू को काफी भूख लगी थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाकर एक जिंदा ऑक्टोपस ऑर्डर करता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक यंग शेफ से जिसका नाम था मीडू। डेसू ऑक्टोपस खा ही रहा था कि उसे एक कॉल आता है जो उसे किडनैपर ने किया था, और वो किडनैपर उसे धमकाता है कि अचानक डेसू बेहोश हो जाता है। अगली सुबह डेसू उठता है और देखता है कि वो मीडू के रूम में था। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है और हमें पता चलता है कि मीडू अकेले ही रहती है और उसी ने डेसू को घर लेके आई थी। अब क्योंकि कमरे में एक ही वॉशरूम है एंड दरवाजा भी सही से नहीं था, इसलिए मीडू डेसू को वार्न करती है कि वो कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सोचे। ये कहकर मीडू वॉशरूम में जाती है कि तभी डेसू उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और मीडू से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है। शॉकिंगली मीडू जवाब देती है कि समय आने पर वो खुद सेक्स के लिए अप्रोच करेगी। इस तरह कुछ दिन पास हो जाते हैं जहाँ मीडू डेसू का ख्याल रखती है। एक दिन मीडू को एक वेबसाइट में अनजान इंसान से बात करती रहती है। डेसू की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए पूरी तरह ठीक होने के बाद डेसू अपनी बेटी को खोजने की कोशिश करता है। मीडू भी उसकी हेल्प करती है और वो एक पुराने सेंटर में जाती है जहाँ 15 साल में हुई अडॉप्टेशन के डिटेल्स थे। जानकारी के हिसाब से मीडू डेसू को बताती है कि डेसू के किडनैप होने के बाद एंड अपनी वाइफ के मरने के बाद
उसकी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। ये सब जानकर डेसू काफी दुखी होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने दुश्मनों को ढूंढेगा, जिसके चलते आज उसकी फैमिली नहीं रही। छानबीन की शुरुआत करने के लिए डेसू अलग अलग चाइनीज रेस्टोरेंट में जाकर पकोड़ा खाता है, जो उसने जेल में खाया था। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के पास डेसू देखता है कि एक डिलीवरी बॉय इतनी दूर एक फूड पार्सल लेके आया। डेसू को उस पर शक होता है, इसलिए भागते हुए वो उसका पीछा करता है ताकि वो जान सके कि आखिर उसे कहाँ कैद किया गया था। पीछा करते करते डेसू को पता चलता है कि ये वही होटल है जिसमें वो कैद था। डेसू अंदर जाता है और वार्डन पार्क जॉल वोंग से बात करता है और उसे पता चलता है दरअसल इस जगह में उन लोगों को कैद किया जाता है जिनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और इलीगल तरीके से उसे टॉर्चर किया जाता है। रही बात डेसू की, तो उसे ज्यादा बात करने का रीजन देकर कैद किया गया था। ये सब सुनकर डेसू एकदम गुस्से में होता है और वार्डन को बहुत गंदे तरीके से उसका दांत निकाल देता है। इतना ज्यादा चोट लगने की वजह से वार्डन बताता है कि उसकी बात किडनैपर से हुई थी और उसने रिकॉर्ड कर लिया था। डेसू उस टेप को लेता है और पार्क को उसके आदमियों को दे देता है ताकि पार्क को हॉस्पिटल ले जा सके। उसके बाद हम एक फाइटिंग सीन देखते हैं जिसमें डेसू पार्क के लोगों से लड़ता रहता है। लड़ाई काफी देर तक चलती है और लास्ट में डेसू जीत जाता है, प्लस उसे काफी चोट भी लगी थी, जिसके चलते वो रोड की तरफ आकर बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग तुरंत डेसू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं एंड शॉकिंगली उसका किडनैपर ही उसे कार में बैठाता है, लेकिन बेचारा डेसू कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन हम देखते हैं कि डेसू खुद को मीडू के साथ रहकर हील कर रहा था और टेप सुनता है जिसमें ये रिवील होता है कि किडनैपर डेसू को जानबूझकर मीडू के साथ रहने के लिए मजबूर किया है। साथ ही उसे जुवान के बारे में भी याद दिलाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई डेसू का फोटो खींच रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि डेसू जुआन से मिलने जाता है जो एक कंप्यूटर कैफे चलाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान डेसू मीडू की वेबसाइट जिसमें वो एक अननोन पर्सन से बात करती है उसके बारे में बताता है, जिसे जुआन ट्रैक करता है और एक एवरग्रीन आईडी के बारे में पता चलता है। डेसू मीडू के ऊपर शक करता है और उसे पूछताछ करता है। इतने में उसे जुआन का फोन आता है और एवरग्रीन आईडी का लोकेशन बताता है। बिना वक्त गवाए डेसू उस लोकेशन में जाता है जहाँ उसका किडनैपर अपने एक आदमी के साथ खड़ा हुआ था। डेसू गुस्से में आकर उसे मारने वाला रहता ही है, लेकिन किडनैपर रिवील करता है कि अगर डेसू अभी उसे मारेगा तो उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इसलिए डेसू भी रुक जाता है और साथ ही किडनैपर उसे 5 दिनों का टाइम देता है। अगर डेसू खुद समझ गया कि किडनैपर उसे क्यों कैद किया था तो वो खुद को मार देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मीडू को मार देगा, क्योंकि किडनैपर जानता था कि डेसू मीडू को पसंद करता है। बातों बातों में किडनैपर ये भी बताता है कि उसका दिल दरअसल एक मोटर से रिप्लेस किया गया और वो डॉक्टर को बोलकर उसका रिमोट मांगा है ताकि वो खुद को जब चाहे मार सके। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये किडनैपर काफी रिच है और उसका इन्फ्लुएंसेस भी काफी है। जाने से पहले वो डेसू को मीडू के बारे में याद दिलाता है। इसका मतलब मीडू खतरे में है। डेसू भागते हुए वापस मीडू के पास जाता है जहाँ उसे पार्क और उसके लोगों ने कैद करके रखा था। डेसू के आते ही पार्क उसका दांत तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे किडनैपर का फोन आता है जो उसे छोड़ने के लिए बोलता है। ना चाहते हुए भी पार्क डेसू को अकेले छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। रही बात किडनैपर की, तो उसका असली नाम वू जिन था, जो कि काफी रिच पर्सन है और इस वक्त अपने बिल्डिंग में रहकर मीडू और डेसू की सारी बातें सुनता है। इस बात से अनजान मीडू एंड डेसू क्लोज आते हैं प्लस इंटीमेट हो जाते हैं। आधी रात में वू जिन रूम के अंदर आता है और उनके सोने के बाद गैस छोड़ता है और गिफ्ट बॉक्स छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मीडू और डेसू उठ के उस बॉक्स में देखते हैं तो उसमें एक कटा हुआ हाथ रहता है, जिसे देखकर मीडू बेहोश हो जाती है। रही बात डेसू की, तो वो समझ गया था कि उसके ऊपर एक बग लगाया गया है, जिसके चलते वू जिन उसकी सारी बातें सुन रहा है। बिना वक्त गवाए डेसू और मीडू एक शॉप में जाते हैं ताकि उनके सामान में छुपा वो माइक ढूंढ सके। शॉकिंगली थोड़ी देर में उन्हें डेसू के शू में माइक मिल जाता है। डेसू समझ जाता है कि ये कटा हुआ हाथ पार्क का है। अब बस ये जानना था कि आखिर कौन उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए मीडू जुवान के कैफे में एवरग्रीन नाम से जुड़ी सारा लिस्ट चेक करती रहती है कि अचानक वो एक ओल्ड स्कूल का नाम लेती है, जिससे डेसू और जुवान सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे। सच्चाई पता करने के लिए मीडू और डेसू पुराने क्लास 7 के फोटोज स्कूल लाइब्रेरी से पता करते हैं, जहाँ डेसू को वू जिन का फोटो मिलता है और एक लड़की जिसका नाम ली सुआ है उसके बारे में पता चलता है, जिसका फोटो गायब था। इसलिए डेसू जुवान को फोन लगाता है ताकि वो लड़की के बारे में पता कर सके। जुवान जो अपने कैफे में था उस लड़की के बारे में बुरा बोलता है कि वो हर लड़के के साथ सोती थी, प्लस उसका कैरेक्टर काफी लेस था। शॉकिंगली हम देखते हैं कि वू जिन वही कैफे में बैठा हुआ था और ये सब सुनकर जुवान को बुरी तरह मारता है, प्लस रिवील करता है कि ली सुआ उसकी बहन थी। साथ ही वो डेसू को बोलता है कि जुवान
जुवान की मौत की वजह वो है। ये कहकर वू जिन वहाँ से चला जाता है। डेसू ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में आता है, लेकिन स्टिल वो जानना चाहता था कि वू जिन ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है। इसलिए लाइब्रेरी में मिले एक लड़की के फोटो के थ्रू मीडू और डेसू उस लड़की को खोजते हुए उसके पार्लर में जाते हैं, जहाँ सरप्राइजिंगली उन्हें पता चलता है कि डेसू वू जिन की बहन ली सुआ को बहुत अच्छी तरह जानता है और वो क्यों सुसाइड की ये भी वो बात जानता है। ये सब सुनकर डेसू वापस अपने स्कूल जाता है और पास की चीजें याद करने लगता है, जहाँ यंग डेसू ली सुआ से मिलता है और बातचीत करता है। उसके बाद ली सू के पीछे एक लड़का फोटो खींचते हुए स्कूल के एक रूम में जाता है। रही बात यंग डेसू की, तो वो भी उनके पीछा करता रहता है और विंडो से देखता है कि आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं, और वो लड़का और कोई नहीं वू जिन था। धीरे धीरे वो दोनों क्लोज आते हैं और वू जिन ली सुआ को किस कर देता है। इसी बीच ली सुआ डेसू को देखती है एंड डेसू वहाँ से भाग जाता है। डेसू ये बात वू जिन को बताता है और इसी के साथ हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। डेसू आधी से ज्यादा चीजें समझ गया था, लेकिन स्टिल वो ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई उसे इतना दिन क्यों कैद करेगा। इसलिए डेसू अकेले ही वू जिन से मिलने का डिसाइड करता है। अब क्योंकि जुवान मर चुका था, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो मीडू का ख्याल रखे। इसलिए मीडू और डेसू पार्क के यहाँ जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है एंड हमें पता चलता है कि समवेयर पार्क भी वू जिन से नफरत करता है, क्योंकि वू जिन ने उसकी वाइफ को मार डाला था। डेसू उस रूम में इसलिए वापस आया था ताकि वो मीडू को सेफ रखे और पार्क को इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर 5 जुलाई से पहले अगर वो नहीं आया तो वो मीडू को छोड़ दे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेसू वू जिन के अपार्टमेंट में जाता है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ ये रिवील होता है कि डेसू की अफवाह इतनी ज्यादा बढ़ गई थी लीसुआ के लिए कि लोगों को इंक्लूडिंग लीसुआ को ये लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद वू जिन डेसू को एक गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें एक एल्बम रखा हुआ था। डेसू उस एल्बम को खोल के देखता है, जहाँ उसे सबसे पहले उसकी बेटी और वाइफ का पिक्चर था। जैसे जैसे वो एल्बम का पेज पलटता है तो उसे एहसास होता है कि वो खुद की बेटी के साथ सो गया था। ये देखकर डेसू एकदम ज्यादा शॉक होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वू जिन आगे रिवील करता है कि उसने डेसू और मीडू को हिप्नोटाइज किया था, जिससे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में लग गए थे। डेसू ये सब सुनकर वू जिन पे हमला करने जाता है, लेकिन मिस्टर हान जो कि वू जिन के राइट हैंड थे सामने आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन जब मिस्टर हान नहीं रुकते वू जिन उसे गोली मारकर मार देता है। इससे पहले डेसू उस पे हमला करता वू जिन बताता है कि मीडू पार्क के कब्जे में है और उसके पास भी वही गिफ्ट है। इट मींस पार्क झूठ बोल रहा था और ये सब वू जिन का ही प्लान था। अब क्योंकि डेसू नहीं चाहता था कि मीडू को पता चले कि वो अपने पापा के साथ सोई थी, इसलिए वो वू जिन से भीख मांगता है कि वो ऐसा ना करे। साथ ही डेसू डॉग जैसा बिहेव करता है और अपना टंग काट देता है। ये सब देखकर वू जिन हंसता है और पार्क को ऑर्डर देता है कि वो गिफ्ट को हटा दे और वहाँ से चले जाए। वू जिन के लिए अब जिंदा रहना फिजूल था, इसलिए वो अपने रिमोट डेसू को फेंक देता है और लिफ्ट से नीचे जाता है। लेकिन जैसे ही डेसू उस रिमोट को दबाता है तो उसे मीडू के साथ बिताए रात की आवाजें आती हैं। डेसू वहीं रहकर रोने लगता है और रही बात वू जिन की, तो वो लिफ्ट में जाकर पुरानी चीजें याद करता है। उस दिन ली सुआ सुसाइड करने जा ही रही थी कि तभी वू जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली सुआ कैमरे से फोटो लेती है और वू जिन का हाथ छूट जाता है, जिससे वो मर जाती है। प्रेजेंट टाइम में वू जिन भी खुद को मार डालता है क्योंकि वो अब ये सहन नहीं कर पा रहा था। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि डेसू उसी हिप्नोटाइजर से मिलता है जिसने मीडू और डेसू को आपस में प्यार करवाया था। वो लेडी डेसू को हिप्नोटाइज करती है, जिससे डेसू सभी चीजें भूल जाता है कि मीडू उसकी बेटी है। आंखें खोलने पर डेसू देखता है कि मीडू दौड़ते हुए आती है और उसे गले लगाती है एंड इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।